प्रिय छात्रों, मैं शरद कुमार मौर्य तुम्हारे समक्ष सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखी गई कविता बापू के प्रति को लेकर उपस्थित हूँ। कविता को देखो। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृत समासीन। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन। पंत जी महात्मा गांधी के व्यक्तित्व पर, उनके चरित्र पर, उनके आदर्शों पर लिख रहे हैं। वो कहते हैं कि तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन। हे बापू, तुम मांसहीन हो, अर्थात तुम्हारी शरीर मांसहीन है। तुम रक्तहीन और तुम्हारी शरीर रक्तहीन है। हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, अस्थि पंजर मात्र रह गया है तुम्हारे शरीर में। हे बापू, तुम्हारी शरीर में न तो रक्त है न ही मांस है, केवल अस्थि मात्र शेष रह गए हैं। अर्थात हे बापू, आपकी शरीर, आपकी काया अत्यंत दुबली पतली है, वह अत्यंत क्षीण काय है और उसमें केवल अस्थिपंजर मात्र रह गए हैं। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन। हे बापू, आप शुद्ध और जागृत, बुद्ध माने जागृत, ज्ञानवान, आत्मा केवल आत्मा है। हे बापू, आप शुद्ध और जागृत आत्मा हैं, साक्षात शुद्ध और जागृत साक्षात आत्मा हैं। हे चिर पुराण हे चिर नवीन। आप अत्यंत प्राचीन हैं और अत्यंत नवीन हैं। तात्पर्य यह है कि आपके विचार या आपके आदर्श अत्यंत प्राचीन और नवीनता दोनों को लिए हुए हैं, अर्थात दोनों में समन्वय स्थापित करते हैं। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भव शून्य लीन। हे बापू, आप इस जीवन की पूर्ण इकाई हैं। आप में कोई अपूर्णता नहीं है, आप में कोई अपूर्णता नहीं है। आप जीवन की पूर्ण इकाई हैं, जिसमें यह नश्वर संसार लीन हो जाता है या लीन है। आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृत समासीन। आपके आदर्शों पर, आपके विचारों से, आपके सिद्धांतों पर ये जो भावी संस्कृति है वह समासीन होकर के अमर हो जाएगी। आपके सिद्धांतों पर, आपके आदर्शों पर, आपके विचारों पर आधारित होकर के यह हमारी आने वाली संस्कृति, भावी संस्कृति समासीन होकर के अमर हो जाएगी। आगे है, तुम मांस तुम ही हो रक्त अस्थि, निर्मित जिनसे नवयुग का तन। तुम धन्य तुम्हारा निःस्व त्याग, है विश्व भोग का वर्षाधन। इस भस्म काम तन की रज से, जगपूर्ण काम नवजीवन। बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बाने से मानवपन। तुम मांस तुम ही हो रक्त अस्थि, निर्मित जिनसे नवयुग का तन। हे बापू, जिससे नवीन युग का निर्माण होगा, नवीन युग का जिससे निर्माण होगा, या जिस नवीन युग के शरीर का, जिस नवीन युग का जो निर्माण होगा, उस नवीन युग की शरीर का तुम मांस हो, तुम ही रक्त हो और तुम ही उसकी अस्थि हो। अर्थात तुम्हारी रक्त, मांस और अस्थियों से ही इस नवीन युग का निर्माण होगा। तात्पर्य यह है कि हे बापू, आपके विचारों, सिद्धांतों और व्यवहारों से ही इस नवीन आने वाला युग का निर्माण होगा। आपके विचारों, सिद्धांतों और व्यवहारों से ही आने वाले युग का निर्माण होगा। तुम धन्य तुम्हारा निःस्व त्याग, है विश्व भोग का वर्षाधन। आप धन्य हैं और आपका जो अपना त्याग है वह भी धन्य है और संसार के उपभोग के लिए श्रेष्ठ साधन है, अर्थात संसार के कल्याण के लिए अत्यंत उपयोगी है, सिद्ध हुआ है। आपका जो त्याग है, हे बापू, आप धन्य हैं और आपका जो त्याग है, आपके इस त्याग से यह संसार
अपने उपभोग के लिए, अपनी उपयोगिता के लिए श्रेष्ठ साधन जुटा सका है, अर्थात अपनी उपयोगिता के लिए श्रेष्ठ सिद्धांत आदर्श प्राप्त कर सका है। इस भस्म काम तन की रज से जग पूर्ण काम नव जीवन। यह जो आपकी काया है, जो अंततः भस्म हो जाएगी, भस्म रूप में आ जाएगी, राख के रूप में मिलेगी सबको, तो यह जो भस्म काम काया है आपकी शरीर की, उसकी धूल, उसके तन की, आपके तन की धूल, आपके शरीर की धूल ही जग पूर्ण काम नव जीवन, यह संपूर्ण संसार की का नवी, यह संसार का जो नवजीवन है उससे पूर्णता प्राप्त करेगा या प्राप्त करता है। यह जो आपका तन है जो अंततः भस्म काम हो जाएगा, अर्थात भस्म हो जाएगा, राख हो जाएगा जलकर, उसकी धूल से ही यह नया जीवन, नवजीवन जो है मानव का नया जीवन, वह पूर्णता प्राप्त करेगा। बीनेगा सत्य अहिंसा के तानों बानों से मानवपन। और आपके जो सिद्धांत हैं, आपके जो आदर्श हैं, सत्य और अहिंसा, इनके तानों बानों से, इनके धागों से मानवता अपने आप को बुनेगी। ये जो सत्य और अहिंसा के आदर्श हैं, आपके सिद्धांत हैं, आपके विचार हैं, आपके इनके तानों बानों से, धागों से, सूत और धागों से मानवता अपने आप को बुन करके तैयार करेगी। तुम सुख भोग कर खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज। जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज। पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज। इस संसार में जो भी मनुष्य हैं वह अपने लिए सुख सुविधाओं की कामना करते हैं, उनकी खोज में लगे रहते हैं। किंतु हे बापू, आप सुख सुविधाओं को त्याग कर सत्य के लिए निरंतर सत्य की खोज में लगे रहे। आप निरंतर सत्य की खोज में लगे रहे। जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। ये जो संसार, ये जो लोग हैं, संसार के मनुष्य हैं, वो मिट्टी के पुतले की भांति हैं और तुम उनकी आत्मा के मन के मनोज हो। हे बापू, ये जो संसार के लोग हैं जो मिट्टी के पुतले की भांति हैं, तुम आत्मा के मन के मनोज हो। आत्मा के और मन के को हर उनकी आत्मा को, उनके मन को हर लेने वाले, आकर्षित करने वाले कामदेव के समान हो। ये जो मिट्टी के पुतले जन हैं इस संसार में, जो मिट्टी के लोग हैं, ये जो मिट्टी के पुतले की भांति ये संसार के लोग हैं, तुम इनकी आत्मा और मन को हरण करने वाले या आकर्षित करने वाले कामदेव की भांति हो। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज। पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज। जड़ता में मतलब स्थिरता में, मूढ़ता में, मूर्खता में, अज्ञानता में, जो निरंतर मूर्खता की, अज्ञानता की अथाह धारा चली आ रही है, जो स्थिर है, जो हिल नहीं रही है, जिसमें ज्ञान नहीं आ रहा, जिसमें जो मूढ़ पड़े हुए हैं, मूर्ख पड़े हुए हैं, जो स्थिरता बनी हुई है, जो अज्ञानता बनी हुई है, उन अज्ञानता में, उन स्थिरता में, उन मूर्खता में, मूढ़ता में तुमने चेतना का राग भर दिया, तुमने उसमें चेतना भर दिया। हिंसा में अहिंसा भर दिया और जो स्पर्धी लोग थे उनमें विनम्रता और ओज भर दिया। जो स्पर्धा थी, जो लोग स्पर्धा करने रहे थे, उन स्पर्धाओं में तुमने विनम्रता और ओज भर दिया। पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। जो पशुता, जो लोग जो पशुता कीचड़ से उत्पन्न हो रही थी या जो पशुता के कीचड़ से उत्पन्न हुए थे, उनको तुमने मानवता का कमल बना दिया। जो पशुता के कीचड़ में लिप्त हुए थे, पशुता के कीचड़ में, पाशविकता के कीचड़ में जन्म ले रहे थे,
ऐसे लोगों को तुमने अपने सिद्धांतों से, अपने आदर्शों से, अपने विचारों से उनका हृदय परिवर्तित करके उनको मानवता का सरोज बना दिया, मानवता का कमल बना दिया, अर्थात मानवता का कमल बना दिया। किनको? जो पशुता के पंकज थे, जो पाशविकता के कमल थे, उनको मानवता का कमल बना दिया। अर्थात जो लोग पशुता में जन्म ले रहे थे, जो पशुता में जी रहे थे, उनकी पाशविकता को परिवर्तित करके उनके अंदर मानवता का गुण भर दिया। शेष अगले दिन।